सीताराम पदाम्बुजो मधुकूद यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए को, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी के जय 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 श्री राधे श्याम पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती पृथ्वीराज नपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भाव महामहोत्सव मुदित नित्यानंद लाल लड़ा महामहोत्सव मुदित नित्यानंद लाल लड़ा मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी पति पर लोभ न कियो एक अपनी नहीं टारी भलपन सब विशेष ही भलपन सब विशेष ही मेरे सदन
सुन खाजती। आमेर सदन सुन खाजती। पृथ्वीराज नृप कुल वधू भक्ति भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका रानी श्री रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रानी रत्नावती आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी के कुल में कुल वधू हुई। किसी महापुरुष का स्मरण इसलिए किया जाता है कि उन महापुरुष ने भगवत प्राप्ति की। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद मानव जीवन का जो परम फल है वो प्राप्त किया। संसार की उपलब्धियां जिसने प्राप्त की उनका नाम नहीं है, लेकिन मानव जीवन प्राप्त करने के बाद इन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। उस कुल में आगे जो भी भक्त उत्पन्न होते उनको याद दिलाई जाती है कि आप उसी कुल के हो जिस कुल में इस तरह से श्री ठाकुर जी का दिव्य साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तो श्री पृथ्वीराज जी का स्मरण यहाँ श्री नाभा जी महाराज करते हैं। पृथ्वीराज जी को क्या साक्षात्कार हुआ? बोले हाँ हुआ। कैसे हुआ? गुरुदेव की कृपा से हुआ। गुरुदेव के अनुग्रह से हुआ पृथ्वीराज जी को साक्षात्कार। जैसा कि आपने प्रारंभ में श्रवण किया कि पृथ्वीराज जी आमेर नरेश थे और श्री पयोहारी जी के उपदेश से इनका जीवन बदल गया। राजाओं को जो जीवन होता है खाओ पियो मौज करो, उसकी जगह प्रभु प्यारे दुलारे संतों की सेवा, श्री ठाकुर जी की आराधना में चित्तवृत्ति लग गई। समय वही है, चाहे व्यक्ति अच्छे काम करे चाहे व्यक्ति बुरे काम करे, और जब चित्तवृत्ति अच्छी जगह लगती है तो उसके परिणाम आने लगते हैं। धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल होने लग गया और भगवान के भजन की भूख बढ़ने लग गई। श्री पृथ्वीराज जी के यहाँ दोबारा जब पयोहारी जी आए तो पृथ्वीराज जी की अभी इच्छा हुई कि अब मैं शेष जीवन गुरु जी के चरणों में व्यतीत करूंगा। 3 दिन के बाद जब जाने लग गए, राजा को बुला करके कहा हमारी इच्छा हम यहाँ से श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करेंगे, श्री द्वारका जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा जय जय मैं भी चलूंगा। अच्छी बात है कोई चले तो। बोले ठीक है चलो। और आपने पूर्व में श्रवण किया कि पूरी प्रजा में कोलाहल मच गया, क्योंकि ये राजा सबको प्रिय हो गए थे। जब राजा थे तब प्रिय नहीं थे, लेकिन जब भगवान का भजन करने लगे तो सबको प्रिय हो गए, सबको अपने लग गए। प्रिय व्यक्ति कब लगता है? जब उसमें अहंकार नहीं होता है। अहंकार मतलब कठोरता,
और जब अहंकार विदा हो जाता है सबको अच्छा लगता है। भजन हमारे अहंकार को गलित करता है। भजन हमारे अंतःकरण में सब में सीताराम जी का दर्शन कराता है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है। तो पृथ्वीराज जी सबके प्रिय हो गए। और जब प्रजा को पता चला कि जाने वाले हैं महाराज के साथ, श्री परिवारी जी के साथ, तो प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ प्रजा को। उस समय राज्य की जो व्यवस्था देखता था सब उसके पास गए और कहा भैया कैसे भी करके महाराज को रोको, ये लगी हुई फुलवारी सूख जाएगी। भजन की फुलवारी लगी हुई है, महाराज के जाति सब स्वतंत्र हो जाएंगे और जैसे पहले संसारी कार्यों में उलझ गए थे वैसे उलझ जाएंगे। तो राज्य का प्रधानमंत्री परिवारी जी के पास गया और कहा महाराज आप महाराज को ले जाएंगे तो संत सेवा बंद हो जाएगी। हजारों संत रोज आते हैं और संत जहाँ होते हैं वहाँ भगवान की परम पावन कथा होती है। संत जहाँ होते हैं भगवान का परम पावन नाम संकीर्तन होता है। इनके जाति सब बंद हो जाएगा। तो प्रभु यही प्रार्थना है कि अपने साथ अभी न ले जाए ने, लोग इन्हें भक्ति और पुष्ट हो जाए और दृढ़ हो जाए। तो पहले कोई बात पसंद आई, बोले ठीक है नहीं ले जाएंगे। राजा हमारे साथ जाएगा द्वारकापुरी तो राजा का ही तो लाभ होगा और यहाँ लाखों को लाभ हो रहा है। वहाँ एक अकेले को लाभ होगा, यहाँ उसके रहने से कई लोगों को लाभ है। हम बोले ठीक है तो हम नहीं ले जाएंगे साथ। अब प्रातः काल हुआ, ठीक 3 बजे पृथ्वीराज जी गुरु जी के पास आ गए, कृष्णदास परिवारी जी के पास आ गए, क्योंकि सब ब्रह्म मुहूर्त में प्रयाण करते हैं संत। ब्रह्म मुहूर्त यानी बना बनाया मुहूर्त, देखना नहीं है, सब उसी में प्रयाण करते हैं। 3 बजे आए, उनको नींद ही नहीं आई, कल जाना है महाराज जी के साथ, कल जाना है, कल जाना है। बड़ी खुशी हो रही थी। जब बहुत खुशी होती तो नींद नहीं आती और जब बहुत दुख होता तो नींद नहीं आती। तो बड़ी खुशी हो रही थी, गुरु जी के साथ जाएंगे, गुरु जी के साथ जाएंगे, गुरु जी के साथ। तो 3 बजे स्नान करके साधारण कपड़े में आए, राजसी पोशाक नहीं, साधारण कपड़े में। संत के साथ जाना है तो साधारण रहनी चाहिए। भजन करने के लिए जाना है तो वस्त्र साधारण होने चाहिए। आगे प्रणाम किया, कहा गुरु जी मैं तैयार हो क्या गया हूं, आप चले। श्री कृष्णदास जी ने कहा राजन अभी इस बार तुम मत चलो, हम पता नहीं कहाँ कहाँ से होके जाएंगे द्वारका। तुम्हारा सुकुमार शरीर है, कभी पैदल चले नहीं, फिर अगली बार चलना, अभी इस बार हमारे साथ नहीं चलो। इतना सुनना था कि महाराज इतना दुख हुआ, पृथ्वीराज जी को इतना दुख हुआ, चेहरा काला पड़ गया। जब बहुत कष्ट होता तो खून काला हो जाता है, चेहरा काला पड़ गया। परिवार जी तो ऐसा कह के चल पड़े। उनके साथ हजारों संत चल पड़े। अब पृथ्वीराज जी भी पीछे पीछे चले। ऐसा नियम है, अपने से बड़े यदि कहीं जाएं तो 12 कदम कम से कम साथ साथ में चलना चाहिए उन्हें पहुंचाने के लिए।
और अपने से बड़े कभी हमारे यहाँ आए तो 12 कदम आगे चल के अगवानी करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ। ये सम्मान है उनका। इसलिए पृथ्वीराज जी गुरु जी के पीछे पीछे चले, बड़ी उदासी चेहरे में, सिर नीचा किए हुए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो आगे पौहारी जी जा रहे थे, उनके मन में आया कहीं राजा तो नहीं आ रहा है, ऐसा मन में आया। तो खड़े होकर के पीछे घूमे, वैसा इधर पीछे की तरफ देखने के लिए घूमे। तो राजा को देखा और राजा का उदास चेहरा देखा, चेहरा पूरा शोक से काला हो गया था। तो पृथ्वीराज जी ने बुलाया, पृथ्वीराज को बुलाया पयोहारी जी ने, इधर आओ, क्या बात हो गई, तुम इतने दुखी क्यों हो? और जैसे ही कहा तो जो रोके हुए थे ना, आंसू छल छल गिरने लग गए। बोलो बोलो, क्या क्या चाहते तुम, क्या कष्ट है, बोलो बोलो बोलो। कई बार जब गुरु जी ने कहा, श्री कृष्णदास पयोहारी जी ने कहा, तब पृथ्वीराज जी ने कहा, जय जय, मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी कि मैं श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करूं, बड़ी इच्छा, बड़ी प्रबल इच्छा। मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं द्वारका जाऊंगा तो द्वारका जी में गोमती गंगा और समुद्र का मिलन होता है, गोमती गंगा में स्नान करूंगा। जय जय, तीसरी मेरी इच्छा थी कि श्री द्वारका में शंख चक्र की छाप बाहुओं में लगती है, तो मैं वहां जाकर के इस बार द्वारका में अपने बाहुओं में भगवान के आयुध शंख और चक्र की छाप लगाऊंगा। लेकिन आपने मना कर दिया, मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो, इसलिए मुझे बड़ा कष्ट हो, बड़ा दुख हो रहा है। हृदय की बात कह दिया, दुखते हुए हृदय से कहा। किससे कहा? गुरु जी से कहा। पीड़ा की आवाज, आर्त आवाज, व्याकुलता की आवाज सीधे ठाकुर जी के कानों में जाती है, सीधे। श्री पृथ्वीराज जी ने जब 3 बातें कही तो ये तीनों बात भगवान के कानों में गई और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान यही चाहते हैं, जीव पूरे हृदय से मुझे पुकारे, बचा के नहीं, पूरे हृदय से, समर्पित हृदय से मुझे पुकारे। इनकी टीस, इनकी वेदना भगवान ने जो सुनी, तो भगवान ने ही श्री पयोहारी जी के हृदय में बैठ करके उत्तर दिया पृथ्वीराज। पयोहारी जी ने कहा, जा, ये तेरी तीनों कामनाएं महल में ही पूरी हो जाएंगी, दुखी मत हो। जो 3 इच्छाएं तुम्हारी वो महल में पूरी हो जाएंगी, जाओ। पृथ्वीराज जी वापस आ गए, वापस आके सो गए, रात का समय था। पहला दिन निकला, कुछ नहीं। दूसरा दिन निकला, कुछ नहीं। तीसरा दिन निकला, दूसरे दिन की रात आई। अर्धरात्रि का समय, और पृथ्वीराज जी के कान में जोर से आवाज पड़ी, पृथ्वीराज रे, ऐसी आवाज पड़ी। शास्त्र में लिखा है कि राजा का नाम नहीं लेना चाहिए, और कोई पुकारा पृथ्वीराज रे,
पयोहारी जी पुकारते थे, श्री कृष्णदास पयोहारी, इसको वात्सल में कहते, हे पृथ्वीराज रे, ऐसा बोलते थे। बाकी कोई नाम नहीं ले सकता राजा का। तो पहली आवाज तो इन्होंने ऐसी सुना कि कोई कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 2 मिनट के बाद दूसरी आवाज आई, तो लेटे लेटे कोई 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 आवाज दे रहा है क्या? तीसरी आवाज और जोर से आई, उठ के बैठ गए। अरे ये तो मेरे गुरुजी की आवाज है, मेरे गुरुजी वापस आ गए, मेरे गुरुजी मुझे वापस लेके जाएंगे। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। सो रहे थे, बाल फैले हुए, वस्त्र भी कहीं के कहीं जा रहे थे, कोई चिंता नहीं। महाराज पहली मंजिल में इनका कक्ष था जहाँ विश्राम करते थे पृथ्वीराज जी। तो पहली मंजिल से सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आंगन में आए। आंगन से आवाज आ रही थी, पृथ्वीराज रे, पृथ्वीराज रे, पृथ्वीराज रे। दौड़ करके आए, आधी रात का समय। लेकिन आंगन में आए तो गुरुजी नहीं दिखे, गोविंद दिखे। आवाज गुरुजी की, लेकिन आंगन में गुरुजी नहीं थे, श्री द्वारकाधीश जी थे। गुरुजी के वचन को सत्य किया भगवान ने। तुम्हें महल में दर्शन हो जाएगा। पृथ्वीराज जी को द्वारका नहीं जाना पड़ा, द्वारकाधीश को इनके महल में आना पड़ा। भगवान का दर्शन करते ही शरीर जड़वत हो गया, बिल्कुल जैसे खड़े थे वैसे खड़े रह गए। हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य कम है, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदम है, दिव्य दिव्याति दिव्य है। इसलिए इन आंखों में श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखने की सामर्थ्य नहीं। चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, देह तुम्हारी, देह तुम्हारी। श्री ठाकुर जी की जो वपु है, शरीर है, सच्चिदानंदम है, दिव्य प्रकाश में है। विगत विकार जाने अधिकार, विगत विकार जाने अधिकार। जय जय विगत विकार जाने अधिकार, विगत विकार जाने अधिकार। चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकार। भगवान के दिव्य तेज को देख के पृथ्वीराज जी स्टैचू के सिरे के खड़े हो गए। न हाथ हिलते हैं, न पैर हिलते हैं, नाक की पलकें गिरती हैं। जैसे स्टैचू खड़ा रहता है ना, पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है, ऐसे पृथ्वीराज जी देखने लग गए। हमारे नीम करोली बाबा थे, उन्हें हनुमान जी का साक्षात्कार 24 घंटे होता था, हनुमान जी का साक्षात्कार। तो बनारस के
एक रामायण के वक्ता थे, वो कभी कभी आकर के नीम करोली बाबा को राम कथा सुनाते थे बनारस से आकर। तो एक बार पता नहीं उनके मन में आया कि देखो बाबा को हनुमान जी का निरंतर दर्शन होता है, मरने के पहले हम भी कर ले एक बार हनुमान जी का दर्शन। तो बाबा के चरण पकड़ लिए आके, बोले बाबा हमारे पर कृपा करो, आप हमें भी हनुमान जी का दर्शन करा दो। हिमकली बाबा रे भजन करो भजन करो। बोले आज मैं मानने वाला नहीं हूं, जब तक आप दर्शन नहीं कराओगे मैं बस ऐसे ही बैठा रहूंगा, न जाऊंगा न खाऊंगा न पीऊंगा, कुछ भी नहीं, दर्शन कराओ। अड़ गए बनारस के व्यास जी कथावाचक, अड़ गए। बोले बाबा हमको दर्शन कराओ। जब अड़ गए तो नीम करोली बाबा ने कहा अच्छा भाई ठीक है, यहीं बैठे रहना, उठना नहीं, दर्शन हो जाएगा, यहीं बैठे रहना। बोले हाँ ठीक है। और बाबा चले गए उठ करके। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे तक ऐसे बैठे रहे। सूर्यास्त हो चुका था और महाराज जी इनके सामने दिव्य अद्भुत प्रकाश जिनके निकल रहा था, ऐसे हनुमान जी प्रकट हो गए। अभी आंख बंद करे बैठे थे, लेकिन हनुमान जी का प्रकाश इतना तेज था कि बंद आंखों के अंदर चला गया। ये समझ गए कि हनुमान जी आ गए। बोले अब दर्शन करता हूं। तो इन्होंने आंख की पलक को थोड़ा खोला, बिल्कुल थोड़ा, और इन्हें हनुमान जी के घुटनों के नीचे एक रोमा का दर्शन हुआ। कितने का? एक रोए का दर्शन हुआ। उस रोए में इतना तेज भड़ाम से नीचे गिर पड़े। 3 घंटे तक बेहोश रहे। पूरा दर्शन नहीं, हनुमान जी के शरीर के एक रोए का दर्शन हुआ और फिर 3 घंटे तक बेहोश पड़े रहे। होश में आए। अरे बाबा हनुमान जी का अद्भुत तेज, इसको सहन नहीं कर सकते। तो हमारा शरीर श्री ठाकुर जी को देखने में समर्थ कब होगा? जो ठाकुर जी हमारे शरीर में क्षमता देते हैं। जान अधिकारी का तात्पर्य क्या है? श्री ठाकुर जी अपनी क्षमता प्रदत्त से हमें दर्शन करा। गीता जी में लिखा है अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया ठाकुर जी ने। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब वो दर्शन कर पाया। जो अधिकारी है वो भगवान का दर्शन कर पाता है। विगत विकार हृदय में रहेंगे तो ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। तो ठाकुर जी विकारों से रहित भी बनाते हैं और अधिकारी भी बनाते हैं। दर्शन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। श्री द्वारकाधीश जी ने राजा को दर्शन करने की क्षमता दी तो आँख की पुतली हिलने लग गई, हाथ पैर हिलने लग गए। दर्शन करके निहाल। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखो, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि
सतकाम लाजहि तन शोभा निरखो लागहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम कोटि कोटि सतकाम। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, पृथ्वीराज जी ठाकुर जी को देखते रह गए। एक टकोर है चकोर चंद्र जो, एक टकोर रहे चकोर चंद्र जो, एक टकोर है चकोर चंद्र जो, एक टकोर रहे चकोर चंद्र जो, निमिष बिसर ठहराने, निमिष विषय ठहराने, हरि छब देखो नैना ललचाने, हरि छवि देख नैना ललचाने। मेरो कहो सुनत नहीं श्रवणनी, मेरो कहो सुनत नहीं श्रवणन, लोक लाज न लजाने, लोक लोक लाज तन जाने, घय अकुलाय धाय मोदी खत गए अकुलाय धाय मोय देखत, ने कहूँ ना ही सकाने, ने कहूँ ना हरि छवि देखो नैना ललचाने, हरि छवि देख नैना ललचाने। सूरदास ऐसी इनकी सूरदास ऐसी ही इनकी, सूरदास ऐसी इनकी सूरदास ऐसी इनकी, श्याम रंग लपटाने, श्याम रंग लपटाने, हरि छब देखो नैना ललचाने, हरि छवि देख नैना ललचाने, हरि छवि देखो नैना ललचाने, हरि छवि देख नैना ललचाने। भगवान की दिव्या दिव्य रूप माधुरी देख करके श्री पृथ्वीराज जी का रोम रोम खिल गया। ऐसा लगा निरंतर इसी रूप माधुरी को मैं पीता रहूं बस। भगवान ने सोचा अरे सुबह हो जाएगी सब लोग आ जाएंगे तो भगवान बड़ी अमृत के समान वाणी, अभी तो केवल दर्शन दे रहे थे, अब अमृत के समान वाणी बोले ठाकुर जी। किसी ने गोस्वामी से पूछा कि भगवान बोलते हैं? बोले हाँ। तो
उनके शब्दों में कितनी मिठास होती है जो बोलते हैं। तो गोस्वामी ने कहा कि मुर्दा के कान में भगवान के शब्द पड़ जाए तो उठ के नाचने लगता है। इतना मीठा बोल, इतना मीठा ठाकुर जी बोल। तो भगवान ने मुख खोला और बोले, बोले राजन, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई, श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करना पहली हुई, और दूसरी इच्छा पूरी करो। इतना कहते ही उसी आंगन में जहां खड़े थे ठाकुर जी, गोमती जी प्रकट हो गई, गोमती गंगा प्रकट हो गई। भगवान ऐसे खड़े थे यहां पर, और गोमती गंगा प्रकट होके गोल गोल चक्कर लगाने लग गई भगवान के। जो भगवान खड़े, कमर कमर तक गोमती जी प्रकट हो गई, ऐसे राउंड अप घूम रही, यो घूम रही, सीधा नहीं घूम रही, यो 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 चक्कर लगा। भगवान बीच में खड़े और आंगन में गोमती गंगा गोल 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 घूम रही। श्री द्वारकाधीश जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी इच्छा गोमती गंगा में स्नान करो। अब क्या बात हो भाई, घर में आ जाए गंगा फिर क्या है, कौन प्रयागराज जाए। पृथ्वीराज जी ने फिर तुम्हारी सीधी 108 डुबकी लगाई, 1 2 3 4 5 6। भगवान सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प का तात्पर्य भगवान जो कहते तुरंत वैसा हो जाता है ना। हम लोग कहते कुछ नहीं होता है। अब अभी आप कहो गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, थोड़ी सामने आ जाएगा। हलवाई को बुलवाओ, सामान लाओ। लेकिन ठाकुर जी गुलाब जामुन कहते गुलाब जामुन प्रकट हो जाएंगे। सत्य जो मुख से निकलता है तुरंत वो प्रकट हो जाता है ठाकुर, इसको सत्य संकल्प कहा जाता है। राजन स्नान करो गोमती गंगा में। पृथ्वीराज ने स्नान किया। भगवान ने कहा तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हो गई? बोले हाँ सरकार। अब भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र प्रकट कर लिया। बोले इधर आओ, तुम्हारे बाहुओं में शंख चक्र लगाने की इच्छा थी, हम लगाते हैं। एक हाथ में शंकर की छाप लगाई, दूसरे हाथ में चक्र की छाप लगाई। अब देखो, अब इतनी देर से पृथ्वीराज जी भगवान के सामने खड़े हैं, प्रणाम नहीं किया। पहले तो आश्चर्य के देखते रहे, फिर गोमती गंगा में स्नान किया, फिर शंख चक्र की छाप लगी। अब उन्हें याद आया ठाकुर जी आए, मैंने प्रणाम भी नहीं किया। तो अब महाराज साष्टांग दंडवत भगवान के चरणों में किए। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, पाहि नाथ कह पाहि गोसाई। भूतल पर लकुट कीना, भूतल पर ओ लकुट कीना, लकुट कीना, लकुट कीनाई, लकुट कीना। साष्टांग दंडवत प्रणाम पृथ्वी में लौट करके पृथ्वीराज ने किया। और प्रणाम करके उठे तो न वहाँ ठाकुर जी, न वहाँ गोमती गंगा, न वहाँ शंख चक्र की छाप, कुछ भी नहीं। वही उनका आंगन, पुराना आंगन। हरे राम। महाराज कोई अमृत पी रहा हो, थाली छीन लो आप, कितना कष्ट होगा उसे बताओ।
जब वहाँ सब गायब हो गया, दृश्य गायब हो गया, तो महाराज वहीं बैठ गए, शरीर न हिलाए न डुले, वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। और जैसे ठाकुर जी थे ना, उसका चिंतन करने लग गए। अभी अभी तो देखा है, बैठ करके श्री ठाकुर जी के ओष्ठ कैसे कैसे, ठाकुर जी की दंतावली जो बोलते थे, कैसी अलकावली, कैसे कुंडल, कैसा मुकुट, कैसे ठाकुर जी के चरणारविंद, कैसे वक्षस्थल में दिव्यादिव्य आभूषण धारण किए हुए थे, आंख बंद करके उसी का। रसिक लोग कहते हैं एक भजन होता है, एक भजन की खुमारी होती है ना। जो भजन करते ना, भजन करने के बाद उनको खुमारी चढ़ी रहती है भजन की, 4-4 घंटा 5-5 घंटा खुमारी बोलते हैं। नानक भजन खुमारी, नानक भजन कुमारी, चढ़ी रहत दिन रैन, चढ़ी रहत दिन रैन। भजन की खुमारी चढ़ी रहती है भजन करने वालों को, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो पृथ्वीराज जी को अभी अभी दर्शन किया, तो दर्शन की खुमारी चढ़ी हुई थी। उन्हें कुछ पता नहीं कि मैं राजा हूँ, कि मैं राजमहल में हूँ, बस वही रूप माधुरी दिखाई पड़ रही थी। ठाकुर जी कैसे बोले, ठाकुर जी के कैसे चरणार बिंद, बस वो खुमारी चढ़ी हुई है, वहीं बैठे। सुबह हो गई, सुबह होती रानी उठी, सबसे पहले देखा पलंग में राजा गायब। ये क्या, क्योंकि सब 8 बजे उठने वाले थे, 9 बजे गायब। 2-4 मिनट यहाँ वहाँ देखा, नहीं दिखे, तो कक्ष के बाहर आई रानी। इतनी जल्दी कहाँ उठ गई, हमेशा 8-9 बजे बाद उठते हैं, कहाँ चलेगा। बाहर आई तो ऊपर पहली मंजिल में निवास था इनका, तो पहली मंजिल से नीचे आंगन की तरफ देखा, तो पृथ्वीराज जी बैठे नीचे से। बड़ा आश्चर्य हुआ, इस समय यहां बैठने का क्या दुख है, क्या मतलब है। तो रानी सीढ़ियों से उतर के आई दौड़ती हुई, देखा ये तो देख ही नहीं रहे, नीचे सिर क्यों बैठी हुई। अब रानी को समझ में नहीं आया, तो रानी ने कंधा पकड़ के हिलाया, कैसे बैठे महाराज। अब अपनी खुमारी से बाहर है। अभी तो उनको पता ही नहीं मैं राजा हूं कि राजमहल में हूं कि मेरी कोई रानी है, कोई सब भूल गया। ठाकुर जी के दर्शन के बाद कुछ बस ठाकुर जी याद रहे, बाकी सब भूल गया। लेकिन अब तो रानी ने कंधा पकड़ के हिलाया, तो देखा रानी। तो अब उनके मन में पता है करुणा आई कि जैसे मैं गोमती गंगा से स्नान किया मैंने, अब पूरे कपड़े गीले थे उनके, तो ये भी स्नान कर ले। तो पृथ्वीराज बोले बात मत करो, बैठ जाओ, नीचे बैठो बैठो। और अपने कपड़े जो गीले थे निचोड़ निचोड़ को उसको भी नहला दिया। पृथ्वीराज जी ने कहा ये गोमती गंगा का जल है, मैं जिस स्थान पर बैठा हूं अभी अभी ठाकुर जी प्रकट हुए थे। तुम एक काम करो, किसी चित्रकार को बुलवाओ। अब रानी को बड़ा आश्चर्य, इनको भगवान का दर्शन हो गया। प्रधानमंत्री से कहा गया, प्रधानमंत्री बड़े ऊंचे चित्रकार को बुला करके लाए। पृथ्वीराज ने सामने बैठाया, बैठो, और मैं जैसे बोलूं वैसी रेखाएं खींचो। चित्रकार लोग
जैसे आप चाहे वैसा चित्र बना देते हैं। और पृथ्वीराज जी ने जो अभी भी ठाकुर जी को देखा था ना, उनके हृदय में शायद, हाँ भाई, ठाकुर जी की अलकावली ऐसी बनाओ, ठाकुर जी का माथा ऐसा बनाओ, इस रंग का बनाओ, ठाकुर जी की आंखें ऐसी बनाओ, ठाकुर जी के मुखारविंद को ऐसा बनाओ, ओष्ठ ऐसे बनाओ, दंतावली ऐसे बनाओ, गला ऐसा बनाओ, हाथ, छाती, घुटने, चरणारविंद, ओ फटाफट फट फटाफट फटाफट पूरा चित्र बन गया। तो चित्रकार ने कहा, हजूर देख लो, कोई कमी तो नहीं है, आपने जैसा कहा था बस, हाँ मेरे वैसे ही बना। अब बोले किसी मूर्ति वाले को बुलाओ जो बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बना सके। प्रधानमंत्री एक उत्कृष्ट मूर्ति वाले को ले आए। पृथ्वीराज जी ने कहा, जैसे इस चित्र में इस चित्रकार ने हाथ, पैर, मुख, कान, नाक बनाए, वैसी तो मूर्ति बनाओ। उसी को देख के मूर्तिकार ने श्री द्वारकाधीश की मूर्ति बनाई। पृथ्वीराज जी ने कहा कि जहां प्रकट हुए ठाकुर जी वहीं इनको स्थापित करेंगे। आंगन में प्रकट हुए थे ना, तो वहीं स्थापित करेंगे। तो बड़े समारोह के साथ श्री ठाकुर जी की प्रतिष्ठा वहां कराई गई जहां प्रकट हुए थे। और पृथ्वीराज जी ने कहा, देखो भाई, मेरे लिए ठाकुर जी प्रकट हुए थे, तो मैं और मेरी रानी अब दोनों इनकी सेवा पूरे जीवन करेंगे। जिसके लिए ठाकुर जी प्रकट हुए, कितनी बड़ी कृपा है। तो जितना जीवन बचा है हम बस इनकी सेवा करेंगे। और राधा रानी, राजा रानी, पृथ्वीराज और उनकी रानी श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने लगे। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, श्री रत्नावती को किस कुल की है? पृथ्वीराज के कुल की हैं, जिन्हें द्वारका दर्शन करने नहीं जाना पड़ा, द्वारकाधीश उनके महल में प्रकट हुए। उन रानी रत्नावती का चरित्र श्री नाभाजी महाराज वर्णन करेंगे, वो आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल,
जगत कुसंग रेत सतसंगति जगत कुसंग रेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत हरु जागत निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम है करत निहार श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिय चक्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमा